सीधे चलता हूं कैप्टन संदीप धवन के पास। संदीप धवन साहब, कहते हैं ना, भय बिन होय ना प्रीत, तुलसीदास जी कह के गए हैं। तो जरूरी है ना कि हम अपने हथियारों का प्रदर्शन करें, हम ये बताएं कि हमारी ताकत कितनी है, क्योंकि जब तक आपके पास ताकत नहीं, अगर ताकत नहीं होती तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप मजदूरों को उठा के नहीं लाते, क्योंकि उनको पता है कि मैं उठा के ले आऊंगा, मेरी इतनी ताकत है तो मैं उसके बाद कुछ भी कर सकता हूं। तो ये ताकत का प्रदर्शन जरूरी है आपके हिसाब से? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया है ये, और क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था, रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स अराउंड इंडिया, तो उसमें मैंने दर्शाया था, उसको लाखों की संख्या में देश विदेश में उस आर्टिकल को पढ़ा गया था कि कैसे भारत को घेरा जा रहा है हर तरफ से। और उसमें दो पहलू जो कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने दर्शाया था अपने रीसेंट जो उन्होंने एक सेमिनार में, कि आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था और साथ ही आपको अपनी सैन्य शक्ति, ये दोनों को पैरेलल लेके चलना है, ना कि ये अलग अलग चलेंगे, क्योंकि तभी आप दुनिया को, विश्व को दिखा पाएंगे कि आप कहां हैं, और आप पांचवी से चौथी और फिर तीसरी सबसे बड़ी अगर इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो उसको आप कैसे सुरक्षा देंगे। क्योंकि भारत की जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं ये केवल भारत के आसपास ही नहीं रह जाएंगे, और बल्कि रह नहीं रहे हैं, ये अफ्रीका और कैरेबियन तक पहुंच रहे हैं, और जापान और उसके आगे तक पहुंच रहे हैं। तो सैन्य शक्ति, और उसमें क्योंकि मैं नेवी से संबंध रखता हूं, नेवी में रहा हूं, वहां से रिटायर हुआ हूं, तो बहुत मजबूत होनी चाहिए नौसेना। और उसमें जो आज इस परेड में आप देखेंगे सबसे बड़ा एक इक्विपमेंट जिसका उजागर यहां किया जाएगा, वो है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। जिस तरह से और मेरे सीनियर्स ने बताया कि यहां बहुत सारे इक्विपमेंट्स को दिखाया जाएगा, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर तक जाता है 10 माक की स्पीड से। 10 माक की स्पीड है, जो कि 12,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। अब आप इसको अंदाजा मैं इस तरह से लगाता हूं आपको कि पाकिस्तान जो है, इसकी जो लंबाई है 1300 किलोमीटर से कम है, और एवरेज जो चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर से कम है। अगर आप इस मिसाइल को मुंबई से लॉन्च करेंगे तो कराची हार्बर में से जो निकलने वाली जो शिप है वो 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और केवल 8 मिनट में वहां पहुंच जाएगी और उसको नष्ट कर देगी। और उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इस मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो रही हैं। इसी साल के 2026 के मिडल से लेकर आखिरी तक हम तेजस मार्क 2 उसको लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके इंजन का डिले चल रहा था। अब वो इंजन हमारे पास जो 8 से 10 मौजूद हैं उनको लगा के उनका हम ट्रायल शुरू कर देंगे, उसका रोल आउट हो गया है, और उसके बाद 4 से 5 साल के अंदर तेजस मार्क 2 आ जाएगा। हमने फ्रांस के साथ MRFA मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है 114 उसका लेने का अगले महीने ही वहां के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हो सकता है उस समय उसका ऐलान किया जाए। साथ ही उनके साथ हम जो उनका साफरान जो इंजन है उसको उसके हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है उसका भी ऐलान हो जाए और 2027 तक उसके ऊपर काम शुरू हो जाए। क्योंकि हमारे को जो इस समय आत्मनिर्भर भारत में हमारे पास सब कुछ है। जहाज बना रहे हैं हम, नौसेना जो है इस समय हर 3 हफ्ते में एक शिप प्रोड्यूस कर रही है। 14 जो है हमारे जहाज जो है वायु नौसेना के, ये इस साल निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि 175 जहाज जो हैं हमारे 2030 तक हो जाएंगे, और 200 जहाज जो हैं हमारे 2035 तक हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां चल रही हैं। और जब इंजन का जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा साफरान के साथ, तो हम एमका
जो कि हमारा 5th जनरेशन या 5th प्लस जनरेशन जो है, कि उसकी दो जो हमारी स्क्वाड्रन जो हैं ये आएंगी F414 जो अमेरिकन जी इंजन है, लेकिन जो सैफरन का इंजन है उसके साथ आएगा हमारा एमका मार्क 2 और उसकी 5 स्क्वाड्रन्स बनाई जाएंगी। तो बहुत बड़े बड़े कदम लिए जा रहे हैं और हम जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा एक हमारे को अपना क्रिएट करना है, एक अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें मजबूत होना है और साथ साथ ही सैन्य शक्ति को मजबूत करना है। अब इसमें जैसे आपने शुरू में बताया था कि जो यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल और कमीशन दोनों के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत में यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे अतिथि हैं गणतंत्र दिवस में। तो वो बहुत एक उपलब्धि है, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद वो इसके ऊपर जो हमारा FTA जो होना है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो उसका बहुत बड़ी एक मीटिंग होने वाली है और उसके ऊपर जहां तक कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स इसको बना के प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत उपलब्धि होने वाली है। तो जिस तरह से आपने बताया कि ट्रंप साहब जिन्होंने US के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इस तरह से उथल पुथल कर रखी है विश्व में, उनको हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस समय काफी अच्छी चल रही है। IMF ने हमारे को 6.7 से 7.3% GDP पे लाके खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। और अभी तक जो USA ने आपके ऊपर, अमेरिका ने आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे और अंकुश लगाए थे, उनका बहुत ज्यादा कोई असर नहीं हुआ है। और जिस तरह से जो कल और परसों की बातचीत चली है कि वहां पे जो उन्होंने एक्स्ट्रा 25% जो भारत के ऊपर रूस का जो ऑयल लेने की बात की हुई थी, तो अब हमारा ऑयल का जो वहां से सप्लाई है ऑलमोस्ट 0 हो गया है। हमने ब्राजील के साथ एक और उनके साथ डबल कर लिया है अपना सप्लाई करने का उनका ऑयल। तो हम बहुत सारी बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जो प्रेसिडेंट आए थे UAE के, उनके साथ भी हमने इस तरह के समझौते किए हैं। तो हमारा जो अपना आत्मनिर्भर बनने का, साथ ही साथ जो हम दूसरों के साथ, अपने अलाइंस के साथ उनके संबंध अच्छे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। और जिस तरह से इस समय वहां पे कहा गया था, जो अभी रिसेंटली डेवोस में जो सेमिनार हुआ था, कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा सबसे बड़ी 2028 तक, और हमारे को कोई रोक नहीं सकता है 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। लेकिन इन दो पहलुओं को मैं फिर से कहूंगा कि इग्नोर नहीं करना है, और उसमें है सैन्य शक्ति जो कि जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था के साथ। ठीक है।